महीने बाद कलकत्ते से घर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वह अपने प्रिय मित्र सिंगार सिंह से मातम पुरसी करने जाना था। सिंगार के पिता का आज 3 महीने हुए देहांत हो गया था। दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय न आ सका था। मातम पुरसी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे न आई हो। अभी वह 2-4 महीने और कलकत्ते रहना चाहता था, क्योंकि वहां उसने जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां मौजूद रहना जरूरी था, और उसकी थोड़े दिन की गैरहाजिरी से भी हानि की शंका थी। किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वह अपने को न रोक सका। लीला ने साफ साफ तो कुछ न लिखा था, केवल उसे तुरंत बुलाया था, लेकिन दया कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका वहां पहुंचना जरूरी है। सिंगार संपन्न बाप का बेटा था, बड़ा ही अलहड़, बड़ा ही जिद्दी, बड़ा ही आराम पसंद। दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई थी। उसकी मां उसके बचपन ही में मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से ज्यादा काम लिया था। उसे कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी। उद्योग भी कोई वस्तु है, यह वह जानता ही न था। उसके महज इशारे पर हर एक चीज सामने आ जाती थी। वह जवान बालक था जिसमें न अपने विचार थे न सिद्धांत। कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बाणों का निशाना बना सकता था। मुख्तारों और मुनीमों के दांव पेंच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था। उसे किसी ऐसे समझदार और हितैषी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकंडों से उसकी रक्षा करता रहे। दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे। उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था। मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला। 9 बज गए थे। हवा और धूप में गर्मी आने लगी थी। सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया। दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा। लंबे लंबे केशों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे, वहां सिख था। आड़ी मान निकली हुई, आंखों में न आंसू थे न शोक का कोई दूसरा चिन्ह। चेहरा कुछ जर्द अवश्य था, पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी। वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था, मानो किसी महफिल से उठा आ रहा हो। संवेदना के शब्द दया कृष्ण के ओठों तक आकर निराश लौट गए। वहां बधाई के शब्द ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे। सिंगार सिंह लपक कर उसके गले से लिपट गया और बोला, तुम खूब आए यार, इधर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मगर पहले यह बतला दो, वहां का कारोबार बंद कर आए या नहीं? अगर वह झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ। अब आप यहां से जाने न पाएंगे। मैंने तो भाई अपना कहना बदल दिया। बताओ कब तक तपस्या करता? अब तो आए दिन जलसे होते हैं। मैंने सोचा यार, दुनिया में आए तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो, नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे, कुछ भी साथ न जाएगा। दया कृष्ण विस्मय से उसके मुंह की ओर ताकने लगा। ये वही सिंगार है या कोई और? बाप के मरते ही इतनी तब्दीली। दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे। सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्श और मसनद थी, अलमारी थी। अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं। कालीन का फर्श है, रेशमी पर्दे हैं, बड़े बड़े आईने हैं। सरदार साहब को संचय की धुन थी, सिंगार को उड़ाने की धुन है। सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा, तेरी बहुत याद आती थी यार, तेरी जान की कसम। दया कृष्ण ने शिकवा किया, क्यों झूठ बोलते हो भाई? महीनों गुजर जाते थे, एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत न मिलती थी। मेरी याद आती थी। सिंगार ने अलहरपन से कहा, बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो। अरे यार, इस जिंदगी में और क्या रखा है? हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो। मैंने तो ये तपस्या त्याग दी। अब तो आए दिन जलसे होते हैं। कभी दोस्तों की दावत है, कभी दरिया की सैर, कभी गाना बजाना, कभी शराब के द्वार। मैंने कहा, लाओ कुछ दिन वह बाहर भी देख लो, हसरत क्यों दिल में रह जाए। आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है, यही जिंदगी के मजे हैं। जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना वृथा है। बस दोस्तों की मजलिस हो, बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो, इसके सिवा मुझे और कुछ न चाहिए। उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब डालकर बोला, यह मेरी सेहत का जाम है, इनकार न करना, मैं तुम्हारे सेहत का जाम पीता हूं। दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर न मिला था। वह इतना धर्मात्मा तो न था कि शराब पीना पाप समझता, हाँ, उसे दुर्व्यसन समझता था। दंत ही से उसका जी मितलाने लगा। उसे भय हुआ कि वह शराब कट चाहे मुंह में ले ले,
उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता। उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया, फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला, तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी, इस समय मुझे क्षमा करो। 10-5 दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा। मगर यह तो बताओ, अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में पड़े रहते हो? सिंगार ने अरुचि से मुंह बनाकर कहा। ओह, क्या जिक्र तुमने छेड़ दिया? यार, कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता। न कोई साथ लाया है न साथ ले जाएगा। पापा ने मर मर कर धान संचय किया। क्या हाथ लगा? 50 तक पहुंचते पहुंचते चल बसे। उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी। धान छोड़कर मरने से फाकेमस्त रहना कहीं अच्छा है। धान की चिंता तो नहीं सताती, पर यह हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा। तुमने गिलास मेज पर रख दिया, जरा पियो, आंखें खुल जाइए इमगी, दिल हरा हो जाएगा। और लोग सौदा और बर्फ मिलाते हैं, मैं तो खालिस पीता हूं। इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊं? दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी, मगर सिंगार गिलास पर गिलास पीता गया। उसकी आंखें लाल लाल निकल आईं, उल जलूल बकने लगा, खूब डींगे मारी, फिर बेसुरे राग में एक बाजारू गीत गाने लगा। अंत में उसी कुर्सी पर पड़ा पड़ा बेसुधा हो गया। सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारे से बुलाया। दया कृष्ण की धामनियों में शतगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा। उसकी संकोचमय भीरू प्रकृति भीतर से जितनी ही रोपासक्त थी, बाहर से उतनी ही विरक्त। सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं अवाक हो जाता था। उसके कपोनों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी, लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था। मित्रगण उसे बूढ़े बाबा कहा करते थे। स्त्रियां उसे अरसिक समझकर उससे उदासीन रहती थी। किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वह उससे एक शब्द भी बोलने का साहस न करता। हाँ, यदि युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता। उसके इस संकोचमय अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक युवती थी, जिसने उसके मन को समझा था और उससे सवाक सहृदयता का व्यवहार किया था। तभी से दयाकृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था। उसके अनुभव शून्य हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी। उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेर की उतनी इच्छा न थी जितना ठंडे मीठे पानी की। लीला में रूप है, लावण्य है, सुकुमारता है, इन बातों की ओर उसका ध्यान न था। उससे ज्यादा रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमार युवतियां उसने पार्कों में देखी थी। लीला में सहृदयता है, विचार है, दया है, इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था। उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भाव न था। लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी। उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था। उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर आकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा। उसने लीला को यहां न देखा होता तो पहचान भी न सकता। वह रूप, यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूस कर निकाल लिया हो। करुण स्वर में बोला, यह तुम्हारा क्या हाल है लीला? बीमार हो क्या? मुझे सूचना तक न दी। लीला मुस्कुराकर बोली, तुमसे मतलब? मैं बीमार हो या अच्छी हो, तुम्हारी बला से। तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे। 6 महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो। जब उस रोग से ग्रस्त हो जो प्राण लेकर ही छोड़ता है। तुमने इन महाशय की हालत देखी। उनका यह रंग देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है, ये क्या मैं अपने मुंह से कहूं तभी समझोगे। मैं अब इस घर में जबरदस्ती पड़ी हूं और बेहयाई से जीती हूं। किसी को मेरी चाह या चिंता नहीं है। पापा क्या मरे, मेरा सुहाग ही उठ गया। कुछ समझती हूं तो बेवकूफ बनाई जाती हो। रात रात भर न जाने कहां गायब रहते हैं। जब देखो नशे में मस्त, हफ्तों घर में नहीं आते कि 2 बातें कर लो। अगर इनके यही ढंग रहे तो साल 2 साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे। दया ने पूछा, ये लत इन्हें कैसे पड़ गई? ये बातें तो इनमें न थी। लीला ने व्यथित स्वर में कहा, रुपये की बलिहारी है और क्या। इसीलिए तो बूढ़े मर मर के कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं। अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं। मैं कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान किए जाते हो, उनके लिए जहर बोए जाते हो। पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति न छोड़ी होती तो आज यह महाशय किसी काम में लगे होते। कुछ घर की चिंता होती, कुछ जिम्मेदारी होती, नहीं तो बैंक से रुपये निकाले और उड़ाए। अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके वह सीधे मार्ग पर आ जाए इमगे, तो मुझे जरा भी दुख ना होता। पर मुझे तो यह भय है
कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते, या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में। आपकी एक वेश्या से आशनाई है, माधुरी नाम है, और वह इन्हें उल्टे छुरे से मूद रही है जैसा उसका धर्म है। आपको यह खपत हो गया कि वह मुझ पर जान देती है। उससे विवाह का प्रस्ताव भी किया जा चुका है। मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया। कई बार जी में आया कि जब यहाँ किसी से कोई नाता ही नहीं है तो अपने घर चली जाऊं, लेकिन डरती हो कि तब तो यह और भी स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे किसी पर विश्वास है तो वह तुम हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो। अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ न रहूंगी। भोजन तैयार है, चलो कुछ खा लो। दयाकृष्ण ने सिंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा, और यह तो अब कहीं 2-3 बजे छेतेंगे, बुरा ना मानेंगे। मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी। मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर है, मेरी देह में उनका रक्त है। लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई। विद्रोह की वह आग जो महीनों से पड़ी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी। उसने उसी लहजे में कहा, मेरी इस घर में इतनी सासत हुई है, इतना अपमान हुआ है और हो रहा है कि मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मग्लानि का अनुभव न करूंगी। मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है। आज लिख दूं तो इनकी सारी मशीकत उतर जाए। नारी होने का दंड भोग रही हूं, लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा है। दयाकृष्ण उस सुकुमारी का वह तमतमाया हुआ चेहरा, वे जलती हुई आंखें, वह कांपते हुए होंठ देखकर कांप उठा। उसकी दशा उस आदमी की सी हो गई जो किसी को दर्द से तड़पते देखकर वैद्य को बुलाने दौड़े। आर्द्र कंठ से बोला, इस समय मुझे क्षमा करो लीला, फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा। तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मुझे अपना सेवक समझती रहना। मुझे न मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है, नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती। मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए, इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी। दयाकृष्ण वहां से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान पर बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है। आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी भी सकता है और मर भी सकता है। वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था। इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी न जाने देगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 1 महीना गुजर गया। दयाकृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया, न सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की। इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है। ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ स्थान न था। वहां तो रंगीले, रसिया, अय्याश और बिगड़े दिलों ही की चाह थी। हाँ, लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी, मगर दयाकृष्ण के स्वभाव में अब वह संयम नहीं है। विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है। माधुरी के घर उसका भी आना जाना शुरू हो गया है। वह सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा, प्रतिद्वंद्वी हो गया है। दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक है, मगर उनकी उपासना में अंतर है। सिंगार की दृष्टि से माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है, केवल विनोद का एक यंत्र। दयाकृष्ण विनय की मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है। सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना झर खरीद हक समझता है। दयाकृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है। माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वह उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोड़ी की मुंहजोरी पर। दयाकृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य ही नहीं समझता। सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है, गर्व भरे आत्म प्रदर्शन के साथ, मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो। दयाकृष्ण के पास देने को है ही क्या, पर वह जो कुछ भेंट करता है वह ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो। सिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है, जिसमें उस पर किसी की निगाह न पड़े। दयाकृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है। माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था, वे सब सिंगार सिंह की ही भांति कामुकी, ईर्ष्यालु, दंभी और कोमल भावों से शून्य थे, रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले। दयाकृष्ण उन सबों से अलग था, सहृदयी, भद्र और सेवाशील, मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो। माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वह बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है। जराव गहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी यह फकीर की दी हुई ताबीज। जराव गहने हमेशा मिलेंगे, ये ताबीज खो गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए। जराव गहने केवल उसकी विलास प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हैं, पर इस ताबीज में कोई दैवी शक्ति है,
जो न जाने कैसे उसमें सदनुराग और परिष्कार भावना को जगाती है। दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता, अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता, पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है। सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है। वह चाहती है यह जल्द यहाँ से टले, लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण में उसे गहराई तथा गांभीर्य और गुरुत्व का आभास होता है। औरों की वह प्रेमिका है, लेकिन दया कृष्ण की आशिक, जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है। उसके जीवन में यह नई अनुभूति है। अब तक वह दूसरों के भोग की वस्तु थी, अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वह आदर और प्रेम की वस्तु है। सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेमाभिनय की सूचना मिली है, वह उसके खून का प्यासा हो गया है और ईर्ष्याग्नि से फूंका जा रहा है। उसने दया कृष्ण के पीछे कई सौदे लगा रखे हैं कि वे उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दें। वह खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता है। दया कृष्ण इस खतरे को समझता है, जानता है। अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिला नागा आ जाता है। मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है। सौदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं, मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते, इसका रहस्य वह नहीं समझता। एक दिन माधुरी ने उससे कहा, कृष्ण जी, तुम यहाँ न आया करो, तुम्हें तो पता नहीं है, पर यहाँ तुम्हारे 20 दुश्मन है। मैं डरती हो कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए। शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी। माधुरी एक काश्मीरी शाल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी। कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था। दया कृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वह मुंह फेरकर उन्हें दया कृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है। प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमणी क्यों इतना संकोच कर रही है, यह उसका अनाड़ी मन न समझ सका। हाँ, माधुरी के गोरे, प्रसन्न, संकोचहीन मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी न देखी थी। आज उसने उस मुख पर कुलवधू की भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया। उसने स्थिर भाव से जवाब दिया, मैं तो किसी की बुराई नहीं करता, मुझसे किसी को क्यों वैर होने लगा। मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं, किसी का विरोधी नहीं। दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं। अपना अपना भाग्य है, किसी को एक चुटकी मिलती है, किसी को पूरा थाल। कोई क्यों किसी से जले। अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा। जलो क्यों? माधुरी ने स्नेह कातर स्वर में कहा। जी नहीं, आप कल से ना आया कीजिए। दया कृष्ण मुस्कुराकर बोला, तुम मुझे यहां आने से नहीं रोक सकती। भिक्षुक को तुम दुत्कार सकती हो, द्वार पर आने से नहीं रोक सकती। माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी, फिर बोली, क्या सभी आदमी तुम ही जैसे निष्कपट है? तो फिर मैं क्या करूं? यहां न आया करो, ये मेरे बस की बात नहीं। माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली, एक बात कहूं, मानोगे? चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह लें, केवल इसीलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं। खार नहीं खाते, तुम्हारी जान की ग्राहक है। दया कृष्ण उसी अविचलित भाव से बोला, जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का नया दिन होगा। माधुरी, इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है? तब मैं तुमसे पृथक न रहकर तुम्हारे मन में, तुम्हारी स्मृति में रहूंगा। माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी। उसकी आंखें भर आई थी। इन शब्दों में जो प्यार भरा हुआ था वह जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया। ऐसी विकल वेदना, ऐसा नशा, इसे वह क्या कहे। उसने करुण स्वर में कहा, ऐसी बातें न किया करो कृष्ण, नहीं तो मैं सच कहती हूँ, एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी। तुम्हारे इन शब्दों में न जाने क्या जादू था कि मैं जैसे फूंक उठी। अब आप खुदा के लिए यहाँ न आया कीजिए, नहीं तो देख लेना, मैं एक दिन प्राण दे दूंगी। तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं उसके शोहदों की खुशामद करते करते हार गई। कितना कहती हो, दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं, उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हो, कितना कोसती हो, लेकिन उस निर्दयी को मुझ पर विश्वास नहीं आता। तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की है, उनके हाथ कितना अपमान सहा है, वह तुमसे न कहना ही अच्छा है। जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हो, उनके पैरों पड़ी हो, लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और भी शेर हो जाते हैं। मैं अब उनसे तंग आ गई हो और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हो कि यहाँ से किसी ऐसी जगह चले चलो जहाँ हमें कोई न जानता हो, वहाँ शांति के साथ पड़े रहें। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हो। आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें न जाने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं है, तुम्हें संदेह है
कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी। दया कृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो। मैंने तुम्हें वह शील और संकोच देखा जो मैंने कुलवधुओं में देखा है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गड़ाकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वेश्या को भुलावा दे सको। मैं न शीलवती हूं, न संकोचवती हूं और न अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हो। मैं वेश्या हूं, उतनी ही कलुषित, उतनी ही विलासांत, उतनी ही मायाविनी जितनी मेरी दूसरी बहनें, बल्कि उनसे कुछ ज्यादा। न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे। नहीं, महीनों आते रहने पर भी तुम यूं अलिप्त न रहते। तुमने कभी दीन नहीं मारी, मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी कभी तुमसे धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी। फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें न छोड़ता, लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में न ला सकी। तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो, भोग की इच्छा से नहीं आए। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलासांधा समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज न उठाती। फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया, मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक इस परीक्षा में सफल न हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो। यह कहते हुए माधुरी ने दयाकृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग और समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्ण, तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी न करना। तुम रूप पर मुग्धा होने वाले आदमी नहीं हो, मैं कसम खा सकती हूं। दयाकृष्ण ने संकट में पड़कर कहा, रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वह मन का आईना है। यहां मुझसे रूपवान स्त्रियाओं की कमी नहीं है। यह तो अपनी अपनी निगाह है, मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भेनवेन सिकोड़कर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह देता है। दयाकृष्ण ने परास्त होकर पूछा, पूछकर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूं कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो। संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वह मेरा असली रूप ना हो। माधुरी का मुंह लटक गया, विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। ठीक है, वेश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे? नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों से काम लेने लगा। दयाकृष्ण पहले हमले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी। मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूं, इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं। वहां जाकर जब मैंने उनके रंग ढंग देखे और उनकी साध्वी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है, लेकिन उन्हें छुड़ा तो न सका, खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो दो, सिर झुकाए हुए हो। माधुरी का अभिमान टूट गया, जलकर बोली, तो ये कहिए कि आप लीला देवी की आशिक है। मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने न देती। तुम तो एक छिपे रुस्तम निकले। वह तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में जो एक दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे। दयाकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हो माधुरी, उस देवी को कलंकित न करो। मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है। तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए। अच्छा साहब, लीजिए, लीला का नाम न लूंगी। मैंने मान लिया वह सती है, साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से। दयाकृष्ण ने बात काटी, उनकी कोई आज्ञा नहीं थी। ओहो, तुम तो जबान पकड़ते हो। कृष्ण, क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए। अब तो राजी हुए। अब यह बताओ आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं? मैं वचन तो दे दूंगी, मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है। मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ,
तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो? तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छांव तो मिलनी चाहिए। वह छांव तुम मुझे दोगे? अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मगन हूँ। मैं वादा करती हूँ सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध न रखूंगी। वह मुझे घेरेगा, रोएगा, संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराए, आतंक दिखाए, लेकिन मैं सब कुछ झेल लूंगी तुम्हारी खातिर से। आगे और कुछ न कहकर वह तृष्णा भरे लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी, जैसे दुकानदार ग्राहक को बुलाता तो है पर साथ ही यह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। दया कृष्ण क्या जवाब दे? संघर्षमय संसार में वह अभी केवल एक कदम टिका पाया है। इधर वह अंगुल भर जगह भी उससे छिन गई है। शायद जोर मारकर वह फिर वह स्थान पा जाए, लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वह खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहां ले जाए? संसार क्या कहेगा? लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी? सिंगार से वह फिर आंखें मिला सकेगी? यह भी छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है समझे, सिंगार अगर उससे जलता है तो जले, उसे इसकी परवाह नहीं। लेकिन अपने मन को क्या करे? विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फड़फड़ाकर निकल भागता है। कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है। उसके साहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता। वहां संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है। वहां विश्वास के लिए प्रत्यक्ष, अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है? हाँ, खूब जानती हो। और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वह मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वह उठकर वहां से जाने लगी। दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। माधुरी ने खड़े खड़े विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती। पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघाड़ना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वेश्या शौक से करती है। तुम वेश्या में स्त्रीत्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो। तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वह क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती। तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है, और जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है। खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है, इसे वह क्या जाने जो मीठे पानी के मटके वहन देलता रहता हो। दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में पड़ा हुआ था कि उसके मुंह से एक भी शब्द न निकला। उसके मन में जो शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है वह बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी। उसने कपट का जो अभिनय किया था, प्रेम का जो स्वग रचा था, उसकी ग्लानि उसे और भी व्यथित कर रही थी। सहसा माधुरी ने निष्ठुरता से पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दया कृष्ण ने अपमान को पीकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी। क्या सोचने के लिए? अपना कर्तव्य। मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा। तुम अगर मेरे उद्धार की बात सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो। मैं भ्रष्टा हूं और तुम साधुता के पुतले हो। जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह बात करूंगी जैसे औरों के साथ करती हो। अगर भ्रष्ट हो तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं है। तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो, तुम जो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वाव करते हो, तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो उसे ठुकरा दूं। दया कृष्ण ने लाल आंखें करके कहा, तुमने फिर वही आक्षेप किया। माधुरी तिलमिला उठी। उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई। लीला पर आक्षेप भी असह्य है, इसलिए कि वह कुलवधू है। मैं वेश्या हूं, इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने अविचलित भाव से कहा, आक्षेप नहीं कर रही हो, सच्ची बात कह रही हो। तुम्हारे दर से बिल खोदने जा रही हो। तुम स्वीकार करो या न करो, तुम लीला पर मरते हो। तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे।
मैं अपने सिंगार सिंह ही में प्रसन्न हो। उद्धार की लालसा अब नहीं रही। पहले जाकर अपना उद्धार करो। अब से खबरदार कभी भूलकर भी यहाँ ना आना, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते। उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते। जहाँ प्रेम है वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रह सकता। यह कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया। दया कृष्ण कुछ देर वहां मरमाहत सा रहा, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया, मानो देह में प्राण न हो। 2 दिन दया कृष्ण घर से न निकला। माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया, इसकी उसे आशा न थी। माधुरी को उससे प्रेम था, इसका उसे विश्वास था, लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो, जो दूसरे के मनोभावों का जरा भी विचार न करे, जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच न करे, वह उन्माद हो सकता है, प्रेम नहीं। उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में न फंसा, नहीं तो उसकी न जाने क्या दुर्गति होती। पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता। अब वह अपनी अनुदारता पर, अपनी संकीर्णता पर पछताता। उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण न था। ऐसी दशा में ईर्ष्या स्वाभाविक है, और वह ईर्ष्या ही क्या जिसमें डंक ना हो, विष ना हो। माना समाज उसकी निंदा करता, यह भी मान लिया कि माधुरी सती भार्या ना होती, कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता। दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता, लीला का जीवन तो सुखी हो जाता। सहसा किसी ने द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोला तो सिंगार सिंह सामने खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कुछ अस्त व्यस्त। दया कृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्या पांव पांव ही आ रहे हो? मुझे क्यों न बुला लिया? सिंगार ने उसे चुभती हुई आंखों से देखकर कहा, मैं तुमसे यह पूछने आया हूं कि माधुरी कहाँ है? अवश्य तुम्हारे घर में होगी। क्यों अपने घर पर होगी? मुझे क्या खबर? मेरे घर क्यों आने लगी? इन बहानों से काम न चलेगा, समझ गए? मैं कहता हूं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वरना ठीक ठीक बता दो, वह कहाँ गई? मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। मैं तो 2 दिन से घर से निकला ही नहीं। रात को मैं उसके पास था, सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला। मैं उसी वक्त दौड़ा हुआ उसके घर गया, वहां उसका पता न था। नौकरों से इतना मालूम हुआ, तौगे पर बैठकर कहीं गई है। कहाँ गई है यह कोई न बता सका। मुझे शक हुआ यहां आई होगी। जब तक तुम्हारे घर की तलाशी न ले लूंगा, मुझे चैन न आएगी। उसने मकान का एक एक कोना देखा, तख्त के नीचे, अलमारी के पीछे। तब निराश होकर बोला, बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है, जरा इस खत को पढ़ो। दोनों फर्श पर बैठ गए। दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया। सरदार साहब, मैं आज कुछ दिनों के लिए यहां से जा रही हूं। कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती। कहां जा रही हो यह भी नहीं जानती। जा इसलिए रही हो कि इस बेशर्मी और बेहयाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है, और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिनमें तुम मुख्य हो। तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो, मगर मैं तुमसे पूछती हूँ, उससे लाख गुने सोने और 10 लाख गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे? कभी नहीं। उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो, लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे, तो तुम्हें कभी ध्यान आता था कि तुम उसी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो? कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता? कभी नहीं। यह उन गीदड़ों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। यह समझ रखो, नारी अपना बस रहते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती। यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है, और पुरुष इतना निर्लज्ज है कि उसकी दुर्वस्था से अपनी वासना तृप्त करता है, और इसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुर्वस्था में मरते देखना चाहता है। क्या वह नारी है? क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं है? लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते। उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी। खैर, पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले, हम असहाय है, आत्माभिमान को भूल बैठी है। लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वह पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला, क्या बड़े गौर से पढ़ रहे हो? कोई नई बात नहीं, सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है। यही करने तो तुम उसके यहाँ जाते थे। मैं कहता हूं,
तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई न की थी। इस साल भर में मैंने माधुरी पर 10,000 से कम न फूके होंगे। घर में जो कुछ मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिया, और आज उसे साहस हो रहा है कि वह हमारी कुल देवियों की बराबरी करे। यह सब तुम्हारा प्रसाद है। 70 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। कितनी बेवफा जात है। ऐसों को तो गोली मार दे। जिस पर सारा घर लुटा दिया, जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ, वह आज मुझे उपदेश करने चली है। जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है। कोई नया शिकार फंसा होगा, मगर मुझसे भागकर जाएगी कहां? ढूंढ न निकालो तो नाम नहीं। कमबख्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घरों नशा चढ़ जाता था। बस कोई नया शिकार फंस गया। ये बात ना हो, मूछ मुड़ा लो। दया कृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी मूछें तो पहले ही मुड़ चुकी है। इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंगार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया। वह बेसरो सामान घर, वह फटा फर्श, वे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया कृष्ण पर दया आ गई। चोट की तिलमिलाहट में वह जवाब देने के लिए ईंट पत्थर ढूंढ रहा था, पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था। दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग रहा था। जब आग ही ठंडी हो गई तो धुआं कहां से आता? उसने पूछा। सच कहना, तुमसे भी कभी प्रेम की बातें करती थी? दया कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे? मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था। सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता। यह तो अपनी अपनी रुचि है मोहिनी। देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है। मेरे कलेजे पर तो कभी छुरी नहीं चली। यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ूं। इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया। तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातिन से शादी करके रहना चाहिए। चले थे वेश्या से प्रेम करने। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, मगर है बेवफा, मक्कार। तुमने उससे वफा की आशा की। मुझे तो यही अफसोस है, तुमने वह दिल ही नहीं पाया। तुमसे क्या कहूं? 1 मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा। अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी हैं, चाहे कोई माने या न माने। सौंदर्य को बाजारू चीज समझना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं है। दया कृष्ण ने पुचारा दिया। जब स्त्री अपना रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं। फिर यहाँ तो कितनी ही जातियां हैं जिनका यही पेशा है। यह पेशा चला कैसे? स्त्रियों की दुर्बलता से। नहीं, मैं समझता हूं बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी। इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकालकर देखता हुआ बोला, ओहो, 2 बज गए और अभी मैं यहीं बैठा हूं। आज शाम को मेरे यहां खाना खाना। जरा इस विषय पर बातें होंगी। अभी तो उसे ढूंढ निकालना है। वह है कहीं इसी शहर में। घर वालों से भी कुछ नहीं कहा। बुढ़िया नायिका सिर पीट रही थी। उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे। न जाने कहां जाकर छिप रही। उसने उठकर दया कृष्ण से हाथ मिलाया और चला। दया कृष्ण ने पूछा, मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया? सिंगार ने पीछे फिरकर कहा, हुआ भी और नहीं भी हुआ, और बाहर निकल गया। 7-8 दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना, पुलिस में रिपोर्ट की, समाचार पत्रों में नोटिस छपाई, अपने आदमी दौड़ाए, लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग न मिला कि फिर महफिल गर्म होती। मित्र वृंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना सा मुंह लेकर लौट जाते। सिंगार के पास उनके साथ गपशप करने का समय न था। गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्ठी बना हुआ था। खस की टट्टियां भी थी, पंखा भी। लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती। अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी। सिंगार से यह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेग पर पेग चढ़ा रहा था, पर अंदर की आग न शांत होती थी। इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंतस्थल की जड़ विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके बड़े वेग से ऊपर फेंक रही थी। माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदी हृदय को इतना आहत कर दिया था कि अब अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था। माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी, सत्य भी और सुंदर भी। उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी। वह बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं, वे सारी भावनाएं, वे सारी मृदु स्मृतियां उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भनभनाती करती थी जिनका छत्ता जला दिया गया हो। जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया तो और किससे कोई आशा की जाए? इस जीवन ही में क्या है? आम में रस ही न रहा तो गुठली किस काम की? लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी। उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था। बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे सुने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था। वीतराग सी हो गई थी। न किसी शौक से वास्ता था, न सिंगार से।
मगर इस कई दिन के सन्नाटे ने उसके उदास मन को भी चिंतित कर दिया। चाहती थी कि कुछ पूछे, लेकिन पूछे कैसे? मान जो टूट जाता। मान ही किस बात का? मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो। मान अपमान से प्रयोजन नहीं, नारी ही क्यों हुई। उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर झोंका। देखा, सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे कोई पक्षी सांझ के सन्नाटे में परों में मुंह छिपाए बैठा हो। समीप आकर बोली, मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है, लेकिन क्या करूं, बिना बोले रहा नहीं जाता। कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है? तबीयत तो अच्छी है। सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई, उनमें व्यथा भरी हुई थी। कहा, तुम अपने मैके क्यों नहीं चली जाती लीला? आपकी जो आज्ञा। पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। वह कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। ऐसे बेहयाओं को मौत भी नहीं आती। अब इस जीवन से जी भर गया। कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूं। तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है। अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ। मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है। मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूं। लीला, न जाने कब लौटो। तुम यहां अकेली कैसे रहोगी? कई महीने के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी। मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ है, तुमसे हुआ है। जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा। लीला ने देखा, सिंगार की आंखों में आंसू की एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने गिरने को हो रही थी। उसका मन भी पुलकित हो उठा। महीनों की क्षुधाग्नि में जलने के बाद अत्र का एक दाना पाकर वह उसे कैसे ठुकरा दे? पेट नहीं भरेगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी? उसने बिल्कुल पास आकर अपने अधबचल को उसके समीप ले जाकर कहा, मैं तो तुम्हारी हो गई। हंसाओगे, हंसूंगी, रुलाओगे, रोऊंगी, रखोगे तो रहूंगी, निकालोगे तो भी रहूंगी। मेरा घर तुम हो, धर्म तुम हो, अच्छी हो तो तुम्हारी हो, बुरी हो तो तुम्हारी हो। और दूसरे क्षण सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर में। दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी, आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें न जाने कहां उड़ा ले जाएगा। एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा, तुमने कुछ सुना? माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला। लीला को विश्वास न आया। दयाकृष्ण? हाँ जी, जिस दिन वह भागी है उसके दूसरे ही दिन वह भी चल दिया। वह तो ऐसा नहीं है। और माधुरी क्यों भागी? दोनों में प्रेम हो गया था। माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी, वह राजी ना हुआ। लीला ने एक लंबी सांस ली। दयाकृष्ण के वे शब्द याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे। दयाकृष्ण की वे याचना भरी आंखें उसके मन को महसूसने लगी। सहसा किसी ने बड़ी जोर से द्वार खोला और धड़धड़ाता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया। सिंगार ने चकित होकर कहा, अरे तुम्हारी ये क्या हालत है कृष्णा? किधर से आ रहे हो? दयाकृष्ण की आंखें लाल थी, सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई, चेहरे पर घबराहट, जैसे कोई दीवाना हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सुना? माधुरी इस संसार में नहीं रही। और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा, मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा। नवरस के संपादक पमजोर चोखीलाल शर्मा की धर्मपत्नी का जब से देहांत हुआ है, आपको स्त्रियों से विशेष अनुराग हो गया है और रसिकता की मात्रा भी कुछ बढ़ गई है। पुरुषों के अच्छे अच्छे लेख रद्दी में डाल दिए जाते हैं, पर देवियों के लेख कैसे भी हो तुरंत स्वीकार कर लिए जाते हैं और बहुधा लेख की रसीद के साथ लेख की प्रशंसा कुछ इन शब्दों में की जाती है। आपका लेख पढ़कर दिल थाम कर रह गया। अतीत जीवन आंखों के सामने मूर्तिमान हो गया। अथवा आपके भाव साहित्य सागर के उज्जवल रत्न है, जिनकी चमक कभी कम ना होगी। और कविताएं तो हृदय की हिलोरें, विश्व वीणा की अमरतान, अनंत की मधुर वेदना, निशा का नीरव गान होती थी। प्रशंसा के साथ दर्शन की उत्कट अभिलाषा भी प्रकट की जाती थी। यदि आप कभी इधर से गुजरें तो मुझे न भूलिएगा। जिसने ऐसी कविता की सृष्टि की है उसके दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला तो अपने को धन्य मानूंगा। लेखिकाएं अनुरागमय प्रोत्साहन से भरे हुए पत्र पाकर फूली न समाती। जो लेख अभागे भिक्षुक की भांति कितने ही पत्र पत्रिकाओं के द्वार से निराश लौट आए थे, उनका यहाँ इतना आदर। पहली बार ही ऐसा संपादक जन्मा है जो गुणों का पारखी है।
और सभी संपादक अहमन्य है, अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। जरा सी संपादकी क्या मिल गई, मानो कोई राज्य मिल गया। संपादकों को कहीं सरकारी पद मिल जाए तो अंधेर मचा दें। वह तो कहो कि सरकार इन्हें पूछती नहीं। उसने बहुत अच्छा किया जो ऑर्डिनेंस पास कर दिए। और स्त्रियों से द्वेष करो, ये उसी का दंड है। ये भी संपादक ही है, कोई घास नहीं छीलते। और संपादक भी एक जगत विख्यात पत्र के। नववर्ष सब पत्रों में राजा है। चोखेलाल जी के पत्र की ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी। हर डाक से धन्यवादों की एक बाढ़ सी आ जाती और लेखिकाओं में उनकी पूजा होने लगी। ब्याह, गौना, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण के समाचार आने लगे। कोई आशीर्वाद मांगती, कोई उनके मुख से सांत्वना के 2 शब्द सुनने की अभिलाषा करती, कोई उनसे घरेलू संकटों में परामर्श पूछती। और महीने में 10-5 महिलाएं उन्हें दर्शन भी दे जाती। शर्मा जी उनकी अवाई का तार या पत्र पाते ही स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करते। बड़े आग्रह से उन्हें एक आध दिन ठहराते, उनकी खूब खातिर करते। सिनेमा के फ्री पास मिले हुए थे ही खूब सिनेमा दिखाते। महिलाएं उनके सद्भाव से मुग्ध होकर विदा होती। मशहूर तो यहाँ तक कि शर्मा जी का कई लेखिकाओं से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया है। लेकिन इस विषय में हम निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना ही जानते हैं कि जो देविया एक बार यहाँ आ जाती वह शर्मा जी की अनन्य भक्त हो जाती। बेचारा साहित्य की कुटिया का तपस्वी है। अपने विधुर जीवन की निराशाओं को अपने अंतस्थल में संचित रखकर मूक वेदना में प्रेम माधुर्य का रसपान कर रहा है। संपादक जी के जीवन में जो कमी आ गई थी उसकी कुछ पूर्ति करना महिलाओं ने अपना धर्म सा मान लिया। उनके भरे हुए भंडार में से अगर एक क्षुधित प्राणी को थोड़ी सी मिठाई दी जा सके तो उससे भंडार की शोभा ही है। कोई देवी पार्सल से अचार भेज देती, कोई लड्डू। एक ने पूजा का ऊनी आसन अपने हाथों बनाकर भेज दिया। एक देवी महीने में एक बार आकर उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती थी। दूसरी देवी महीने में 2-3 बार आकर उन्हें अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिला जाती थी। अब वह किसी एक के न होकर सबके हो गए थे। स्त्रियों के अधिकारों का उनसे बड़ा रक्षक शायद ही कोई मिले। पुरुषों से तो शर्मा जी को हमेशा तीव्र आलोचना ही मिलती थी। श्रद्धामय सहानुभूति का आनंद तो उन्होंने स्त्रियों ही में पाया। एक दिन संपादक जी को एक ऐसी कविता मिली जिसमें लेखिका ने अपने उग्र प्रेम का रूप दिखाया था। अन्य संपादक उसे अश्लील कहते, लेकिन चोखेलाल इधर बहुत उदार हो गए थे। कविता इतने सुंदर अक्षरों में लिखी थी, लेखिका का नाम इतना मोहक था कि संपादक जी के सामने उसका एक कल्पना चित्र सा आकर खड़ा हो गया। भावुक प्रकृति, कोमल गात, याचना भरे नेत्र, बिंब अधर, चंपई रंग, अंग अंग में चपलता भरी हुई, पहले गोंद की तरह शुष्क और कठोर, आर्द्र होते ही चिपक जाने वाली। उन्होंने कविता को 2-3 बार पढ़ा और हर बार उनके मन में सनसनी दौड़ी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? भाग सकोगे? मैं तुम्हारे गले में हाथ डाल दूंगी, मैं तुम्हारी कमर में करपाश कस दूंगी, मैं तुम्हारा पांव पकड़कर रोक लूंगी, तब उस पर सिर रख दूंगी। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? छोड़ सकोगे? मैं तुम्हारे अधरों पर अपने कपोल चिपका दूंगी। उस प्याले में जो मादक सुधा है उसे पीकर तुम मस्त हो जाओगे और मेरे पैरों पर सिर रख दोगे। क्या तुम समझते हो मुझे छोड़कर भाग जाओगे? कामाक्षी। शर्मा जी को हर बार इस कविता में एक नया रस मिलता था। उन्होंने उसी क्षण कामाक्षी देवी के नाम यह पत्र लिखा। आपकी कविता पढ़कर मैं नहीं कह सकता मेरे चित्त की क्या दशा हुई। हृदय में एक ऐसी तृष्णा जाग उठी है जो मुझे भस्म किए डालती है। नहीं जानता इसे कैसे शांत करूं। बस यही आशा है कि इसको शीतल करने वाली सुधा भी वही मिलेगी जहां से यह तृष्णा मिली है। मन मतंग की भांति जंजीर तुड़ाकर भाग जाना चाहता है। जिस हृदय से यह भाव निकले हैं उसमें प्रेम का कितना अक्षय भंडार है, उस प्रेम का जो अपने को समर्पित कर देने में ही आनंद पाता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, ऐसी कविता मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी और इसने मेरे अंदर जो तूफान उठा दिया है वह मेरी विधुर शांति को छिन्न भिन्न किए डालता है। आपने एक गरीब की फूस की झोपड़ी में आग लगा दी है, लेकिन मन यह स्वीकार नहीं करता कि यह केवल विनोद क्रीड़ा है। इन शब्दों में मुझे एक ऐसा हृदय छिपा हुआ ज्ञात होता है जिसने प्रेम की वेदना सही है, जो लालसा की आग में तपा है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य समझूंगा यदि आपके दर्शनों का सौभाग्य पा सका। यह कुटिया अनुराग की भेद लिए आपका स्वागत करने को तड़प रही है। सप्रेम। तीसरे ही दिन उत्तर आ गया। कामाक्षी ने बड़े भावुकतापूर्ण शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की थी और अपने आने की तिथि बताई थी। आज कामाक्षी का शुभागमन है। शर्मा जी ने प्रातः काल हजामत बनवाई,
साबुन और बेसन से स्नान किया। महीन खद्दर की धोती, कोकटी का ढीला चुन्नटदार कुर्ता, मलाई के रंग की रेशमी चादर। इस ठाट से आकर कार्यालय में बैठे तो सारा दफ्तर गमक उठा। दफ्तर की भी खूब सफाई करा दी गई थी। बरामदे में गमले रखवा दिए गए थे, मेज पर गुलदस्ते सजा दिए गए थे। गाड़ी 9 बजे आती है, अभी 8:30 है, 9:30 बजे तक यहाँ आ जाएगी। इस परेशानी में कोई काम नहीं हो रहा है। बार बार घड़ी की ओर ताकते हैं, फिर आईने में अपनी सूरत देखकर कमरे में टहलने लगते हैं। मूंछों में 2-4 बाल पके हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें उखाड़ फेंकने का इस समय कोई साधन नहीं है, कोई हर्ज नहीं, इससे रंग कुछ और ज्यादा जमेगा। प्रेम जब श्रद्धा के साथ आता है तब वह ऐसा मेहमान हो जाता है जो उपहार लेकर आता हो। युवकों का प्रेम खर्चीली वस्तु है, लेकिन महात्माओं या महात्मापन के समीप पहुंचे हुए लोगों को प्रेम उलटे और कुछ ले आता है। युवक जो रंग बहुमूल्य उपहारों से जमाता है, यह महात्मा या अर्ध महात्मा लोग केवल आशीर्वाद से जमा लेते हैं। ठीक 9:30 बजे चपरासी ने आकर एक कार्ड दिया। लिखा था कामाक्षी। शर्मा जी ने उसे देवी जी को लाने की अनुमति देकर एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी और एक मोटी सी पुस्तक पढ़ने लगे, मानो स्वाध्याय में तन्मय हो गए हैं। एक क्षण में देवी जी ने कमरे में कदम रखा। शर्मा जी को उनके आने की खबर ना हुई। देवी जी डरते डरते समीप आ गई। तब शर्मा जी ने चौंक कर सिर उठाया, मानो समाधि से जाग पड़े हो, और खड़े होकर देवी जी का स्वागत किया। मगर यह वह मूर्ति न थी जिसकी उन्होंने कल्पना कर रखी थी। एक काली, मोटी, अधेड़, चंचल औरत थी जो शर्मा जी को इस तरह घूर रही थी मानो उन्हें पी जाएगी। शर्मा जी का सारा उत्साह, सारा अनुराग ठंडा पड़ गया। वह सारी मन की मिठाइयां जो वह महीनों से खा रहे थे पेट में शोल की भांति छुपने लगी। कुछ कहते सुनते न बना, केवल इतना बोले, संपादकों का जीवन बिल्कुल पशुओं का जीवन है। सिर उठाने का समय नहीं मिलता। उस पर कार्याधिक्य से इधर मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। रात ही से सिर दर्द से बेचैन हो। आपकी क्या खातिर करूं? कामाक्षी देवी के हाथ में एक बड़ा सा पुलिंदा था। उसे मेज पर पटक कर रुमाल से मुंह पोंछकर मृदु स्वर में बोली, ये आपने तो बड़ी बुरी खबर सुनाई। मैं तो एक सहेली से मिलने जा रही थी। सोचा रास्ते में आपके दर्शन करती चलो, लेकिन जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर आपका स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा। मैं आपके संपादन कार्य में भी आपकी मदद करूंगी। आपका स्वास्थ्य स्त्री जाति के लिए बड़े महत्व की वस्तु है। आपको इस दशा में छोड़कर मैं अब जा नहीं सकती। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा जैसे उनका रक्त प्रवाह रुक गया है, नाड़ी छूती जा रही है। उस चुड़ैल के साथ रहकर तो जीवन ही नरक हो जाएगा। चली है कविता करने, और कविता भी कैसी, अश्लीलता में डूबी हुई। अश्लील तो है ही, बिल्कुल सड़ी हुई, गंदी। एक सुंदरी युवती की कलम से वह कविता कामबान थी। इस जाइन की कलम से तो वह परनाली का कीचड़ है। मैं कहता हूं, इसे ऐसी कविता लिखने का अधिकार ही क्या है? यह क्यों ऐसी कविता लिखती है? क्यों नहीं किसी कोने में बैठकर राम भजन करती? आप पूछती हैं मुझे छोड़कर भाग सकोगे? मैं कहता हूं, आपके पास कोई आएगा ही क्यों? दूर से ही देखकर ना लंबा हो जाएगा। कविता क्या है जिसका न सिर न पैर, मात्राओं तक का इसे ज्ञान नहीं है, और कविता करती है। कविता अगर इस काया में निवास कर सकती है तो फिर गधा भी गा सकता है, ऊंट भी नाच सकता है। इस रार को इतना भी नहीं मालूम कि कविता करने के लिए रूप और यौवन चाहिए, नजाकत चाहिए, नफासत चाहिए। घूतनी सी तो आपकी सूरत है, रात को कोई देख ले तो डर जाए, और आप उत्तेजक कविता लिखती है। कोई कितना ही क्षुधातुर हो तो क्या गोबर खा लेगा? और चुड़ैल इतना बड़ा पोथा लेती आई है, इसमें भी वही परनाले का गंदा कीचड़ होगा। उस मोटी पुस्तक की ओर देखते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता। वह ऐसी कोई बात नहीं है। 2-4 दिन के विश्राम से ठीक हो जाएगा। आपकी सहेली आपकी प्रतीक्षा करती होगी। आप तो महाशय जी संकोच कर रही है। मैं 10-5 दिन के बाद भी चली जाऊंगी तो कोई हानि ना होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवी जी। आपके मुंह पर तो आपकी प्रशंसा करना खुशामद होगी, पर जो सज्जनता मैंने आप में देखी वह कहीं नहीं पाई। आप पहले महानुभाव हैं जिन्होंने मेरी रचना का आदर किया, नहीं तो मैं निराश ही हो चुकी थी। आपके प्रोत्साहन का यह शुभ फल है कि मैंने इतनी कविताएं रच डाली। आप इनमें से जो चाहें रख लें। मैंने एक ड्रामा भी लिखना शुरू कर दिया है, उसे भी शीघ्र ही आपकी सेवा में भेजूंगी। कहिए तो 2-4 कविताएं सुनाओ। ऐसा अवसर मुझे फिर कब मिलेगा? यह तो नहीं जानती कि कविताएं कैसी हैं, पर आप सुनकर प्रसन्न होंगे।
बिल्कुल उसी रंग की है। उसने अनुमति की प्रतीक्षा न की, तुरंत पोथा खोलकर एक कविता सुनाने लगी। शर्मा जी को ऐसा मालूम होने लगा जैसे कोई भिगो भिगो कर जूते मार रहा है। कई बार उन्हें मतली आ गई, जैसे 1000 गधे कानों के पास खड़े अपना स्वर अलाप रहे हों। कामाक्षी के स्वर में कोयल का माधुर्य था, पर शर्मा जी को इस समय वह भी अप्रिय लग रहा था। सिर में सचमुच दर्द होने लगा। वह गद्दी टलेगी भी या यूं ही बैठी सिर खाती रहेगी? इसे मेरे चेहरे से भी मेरे मनोभावों का ज्ञान नहीं हो रहा है। उस पर आप कविता करने वाली है। इस मुंह से तो महादेवी या सुभद्रा कुमारी की कविताएं भी घृणा ही उत्पन्न करेंगी। आखिर न रहा गया, बोले, आपकी रचनाओं का क्या कहना, आप यह संग्रह यही छोड़ जाइए। मैं अवकाश में पढ़ूंगा, इस समय तो बहुत सा काम है। कामाक्षी ने दयार्द्र होकर कहा, आप इतना दुर्बल स्वास्थ्य होने पर भी इतने व्यस्त रहते हैं, मुझे आप पर दया आती है। आपकी कृपा है। आपको कल अवकाश रहेगा? जरा मैं अपना ड्रामा सुनाना चाहती थी। खेद है, कल मुझे जरा प्रयाग जाना है। तो मैं भी आपके साथ चलूं? गाड़ी में सुनाती चलूंगी। कुछ निश्चय नहीं किस गाड़ी से जाऊं। आप लौटेंगे कब तक? यह भी निश्चय नहीं। और टेलीफोन पर जाकर बोले, हेलो, नंबर 87। कामाक्षी ने आधा घंटे तक उनका इंतजार किया, मगर शर्मा जी एक सज्जन से ऐसी महत्व की बातें कर रहे थे जिसका अंत ही होने न पाता था। निराश होकर कामाक्षी देवी विदा हुई और शीघ्र ही फिर आने का वादा कर गई। शर्मा जी ने आराम की सांस ली और उस पोथी को उठाकर रद्दी में डाल दिया और जले हुए दिल से आप ही आप कहा, ईश्वर न करे कि फिर तुम्हारे दर्शन हो। कितनी बेशर्म है, कुर्ता कहीं की। आज इसने सारा मजा किरकिरा कर दिया। फिर मैनेजर को बुलाकर कहा, कामाक्षी की कविता नहीं जाएगी। मैनेजर ने स्तंभित होकर कहा, फार्म तो मशीन पर है, कोई हरज नहीं, फार्म उतार लीजिए। बड़ी देर होगी, होने दीजिए, वह कविता नहीं जाएगी। और लोगों के यहां चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी मां लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है। कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कुहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़ी खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार मां से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपये होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो 6 रुपये निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो, जवान लड़की का यो फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन जब सुभागी भी माने, वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने को मुझसे न कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहो। उजड़ रामू बोला,
तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का करज थोड़े ही खाया कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बोते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती, यह तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहां तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े। मैं तो उसको कहता था, तुलसी, जब तक मैं जीता हो तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यह मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम, रामू ने जिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है। रामू, एक बात हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बतलाओ। रामू, साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। नहीं, मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहां रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यो घर का 12 बांट होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं है। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन
सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपये बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है। अच्छा, भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहे? चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम यूं ही क्या कम है कि तू यह नया झंझट पाल रही है? सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से तो छूती नहीं। खाने की कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूंस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो, देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन बात है? चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे। मर भी जाए तो न जाओ। स्त्री, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहां भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे? स्त्री, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है। चलो देख आवें। कुछ भी हो, बाप ही तो है। फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहां पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई, कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हो। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से न देख सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूं, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया वह मेरा न पिता है न मैं उसका पुत्र हो। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13 का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख चलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हो कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही।
तेरही के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठाकर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा। आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपये उठे? सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं, तुमसे तो मैं मांगता नहीं। मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन 300 देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति, मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरे को सीख दिया करती थी, अब बौरही हो गई है। सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छोड़ गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपये चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहां मां बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो मां अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? मां की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहां तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपये चुकाना। 300 रुपये पिता की क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 रुपये माता के काम में लगे। 500 रुपये का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। ये मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहो, कहो न कहो, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपये चुक गए। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो, कहो। सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो, इनकार न करना। नहीं, मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे 12 देखा है। बोलो, मंजूर करती हो?
सुभागी दादा, इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सजन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले ही के लिए करेंगे, आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हो। सजन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।